बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट किया यहाँ फार्मोलॉजी के लेक्चर्स इन उर्दू हिंदी और आज हमारा टॉपिक है रूल्स एंड फैलिसी। रूल्स एंड फैलिसी को तो बेसिकली हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, लेकिन आज हम इसकी करेंगे प्रैक्टिस बिकॉज दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और ये वाला टॉपिक में से एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में। आज हम इसकी प्रैक्टिस इसी वजह से करेंगे ताकि हम एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर लें। ठीक है जी। अब हमने टॉपिक पे मूव करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इफ यू आर विजिटिंग माय चैनल फर्स्ट टाइम सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके जी, लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। चलो जी, क्वेश्चन को करें। Reconstruct the following syllogistic forms and use the 5 rules for syllogism to determine if they are unconditionally valid, conditionally valid or invalid. For those that are conditionally valid, identify the condition that must be fulfilled for those that are invalid. From either the Aristotelian standpoint or Boolean standpoint or Aristotelian standpoint, name the fallacy or fallacies component. Check your answer by constructing a Venn diagram for each. सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं कि अपनी वन डायग्राम को बनाएं और फिर अगर उस पर कोई फैलिसी आ रही है, अगर वो इनवैलिड है, तो फिर हमने उसे ये बताना है कि कौन सी फैलिसी जो है वो अक्कर हो रही है। और इससे पहले जब हमने 5 फैलिसीज पढ़ी थी ना रूल्स एंड फैलिसी को, तो वही इसमें यूज होंगे। इस वजह से आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को देखने से पहले इससे प्रीवियस जो लेक्चर है वो देख लें ताकि आपको इसकी आसानी से समझ आ जाए। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। A3। ओके, क्वेश्चन हमारे पास क्या है? A3। तो सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, इसकी हमने फॉर्म बनानी है। फॉर्म में हम क्या करेंगे? ऑल, ये हमें पता है कि फिगर नंबर 3 है, तो इसको हम एम पहले लेंगे। ऑल एम और पी, ये हमने सब कुछ प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया हुआ है। ऑल एम और एस। ओके जी, तो इसका कंक्लूजन क्या आएगा? कंक्लूजन हमारे पास आएगा इसका ऑल एस और पी। ठीक है जी। अब इसके लिए हम पहले बना लेते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम कितनी बनाएंगे? 3। एक होगी ये देखें, ऑल एस और पी। अच्छा जी, यहाँ पे आएगा एस, यहाँ पे आएगा पी और ऊपर आएगी हमारी मिडल टर्म। ठीक है जी। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास दोनों यूनिवर्सल है, हम किसी एक को भी पहले ड्रॉ कर सकते हैं। ऑल एम और पी, ये हमारे पास एम है, ये हमारे पास पी है। तो हम पहले क्या करते हैं, प्रीमिसेस को सेपरेट कर लेते हैं, लेकिन अब हमने इतनी प्रैक्टिस कर लिया, हम इसे आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। ऑल एम और पी के जितने भी एम है वो क्या है? पी। तो ये सारे इसे को हम कर देंगे शेड, ऑल एम और पी। ठीक है जी, ओके, ये हो गया हमारा शेड। अब सेकंड प्रीमिसेस की तरफ आए। ऑल एम और एस, ये हमारे पास एम है और ये हमारे पास एस है। अब हमने क्या करना है? ऑल एम और एस, ये एम ये एस, तो जितने भी एम है वो एस है, तो एस को छोड़ के बाकी एम का सारा हिस्सा कर देंगे शेड। अब हमारे पास कंक्लूजन क्या है? ऑल एस और पी। तो देखिए हमारा कंक्लूजन क्या है? ऑल एस और पी। और यहाँ से हमारा कंक्लूजन हमें क्या कर रहा है? डायग्राम हमें कुछ कह रही है, वो ऐसा नहीं कह रही। मतलब कंक्लूजन हमें कुछ और कह रहा है और डायग्राम हमें कुछ और कह रही है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है? इनवैलिड। ठीक है। अब इसकी हम फैलिसी को चेक कर लेते हैं। अगर इनवैलिड होगा तो फिर हमने क्या करना है? इसकी फैलिसी को चेक करना है कि कौन सी फैलिसी अक्कर हो रही है। ओके जी, इनवैलिड है तो इसकी हमने देख लेनी है फैलिसी। ये हमारे पास आ गया था इनवैलिड।
अब इसको चेक करें कि इसमें हमारे पास कौन सा एरर आ रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, रूल नंबर 1 क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिडल टर्म, कि जो मिडल टर्म है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। अब देखें यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और सेकंड फैलेसी हमारे पास क्या थी, डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंक्लूजन एंड प्रीमिसेस, कि अगर हमारे पास कुछ कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो ये ज़रूरी है कि वो प्रीमिसेस में भी डिस्ट्रीब्यूट हो। तो अब ज़रा ये वाला रूल चेक कर लेते हैं। तो अब देखें इसमें हमारे पास ऑल एस और पी क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और इसमें ज़रा प्रीमिसेस में देखें कि एस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, नहीं, इसमें भी एम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और इसमें भी एम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी फैलेसी आएगी, ये देखें यहाँ ये एस है ना और यहाँ पे एस है, और ये हमारे पास कौन सा प्रीमिसेस है, माइनर प्रीमिसेस। इस वजह से यहाँ पे हमारे पास कौन सी आएगी, इलिसिट माइनर, ये एरर आएगा, मतलब ये वाली फैलेसी अकर होगी इसमें। ठीक है, अब कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या कह रहे हैं, EAA1। अब इसको देख लेते हैं, क्या हमारे पास एग्जाम्पल है, EAA1। ठीक है जी, अब इसकी सबसे पहले हम बनाते हैं फॉर्म। फॉर्म में हमारे पास क्या आएगा, वह फिगर हमारे पास 1 है, नो एम, और यह हमने सब कुछ प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया हुआ है, ऑल एस और पी, और अब हमारे पास कंक्लूजन क्या आएगा, ऑल एस और पी। यहाँ पे हमारे पास एस में था ना, यहाँ पे हमारे पास एम आना था, ऑल एस और पी, और इसमें हमारे पास कंक्लूजन क्या आएगा, इसका कंक्लूजन आएगा ऑल एस और पी। ओके जी, अब इसकी बना लेते हैं हम वेन डायग्राम। वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, 3 फॉर्म्स बनेंगी, एक सब्जेक्ट की, ये प्रेडिकेट की, और एक बनेगी कंक्लूजन की। ये हमारे पास आ गया एस, ये आ गया पी, और ये आ गया हमारे पास एम। अब देखिए नो एम और पी, ऑल एस और एम, दोनों हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल। किसी एक को भी पहले ड्रॉ कर सकते हैं, नो एम और पी, तो इसका मतलब कौन सा शेड होगा, ये वाला, नो एम और पी कंप्लीटली शेड हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, ऑल एस और एम, जितने भी एस हैं वो क्या है, एम, तो ये हमारे पास एस है और ये हमारे पास एम है। एम को छोड़ के एस को कंप्लीटली शेड कर देंगे। ओके, ये हमने कर दिया इसको शेड कंप्लीटली। ठीक है जी, अब जरा कंक्लूजन पढ़ें, ऑल एस और पी के जितने भी एस हैं वो पी हैं, लेकिन यहाँ पे तो कंक्लूजन कुछ और कह रहा है, डायग्राम कुछ और कह रही है। अगर यहाँ पे सिर्फ ये हिस्सा शेड होता ना, ये वाला ऐसे, ये वाला हिस्सा शेड होता, फिर हम कहते ऑल एस आर पी। अब ये देखें कि ये जो ओवरलैप है ये भी शेड हो रहा है, इसका मतलब कि ये नो एस आर पी को क्लेम कर रहा है, और हमारे पास कंक्लूजन क्या है, ऑल एस आर पी, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, इनवैलिड। ठीक है जी, अब देखिए कि इसमें रूल नंबर 1 को चेक करने, फैलेसी नंबर 1 को, फैलेसी नंबर 1 थी कि अगर हमारे पास जो मिडिल टर्म है वो एटलीस्ट 1 टाइम डिस्ट्रीब्यूट होनी ही चाहिए। अब देखें यहाँ पे ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और नंबर 2 पे हमारे पास क्या रूल था कि अगर कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कंक्लूजन में तो उसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए प्रीमिसेस में। तो अब देखें ये भी हमारे पास ये क्या एस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और यहाँ पे भी एस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन इसमें एरर क्या आ रहा है, ये देखें हमने क्या कहा था कि अगर हमारे पास नेगेटिव कंक्लूजन प्रीमिसेस होगा ना तो उसका कंक्लूजन भी हमारे पास नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम कर रहे हैं कि नेगेटिव प्रीमिसेस में से हम अफर्मेटिव कंक्लूजन निकाल रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे हमारे पास कौन सा एरर आएगा, यहाँ पे हमारे पास एरर आएगा अफर्मेटिव कंक्लूजन
फ्रॉम नेगेटिव प्रीमिसेस, कि हम नेगेटिव प्रीमिसेस में से पॉजिटिव कंक्लूजन निकाल रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव प्रीमिसेस। होप्स आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं, लास्ट वन, ताकि आपको और समझ आ जाए। अब यहाँ से हम कर लेते हैं लाइक ये क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट वन। ठीक है जी, ओके। क्या हमारे पास एग्जांपल थी? ए ओ ओ, ए ओ ओ, और फिगर हमारे पास थी 2। ठीक है जी। अब इसको अगर हम इसकी फॉर्म बनाएं तो इसकी फॉर्म हमारे पास क्या बनेगी? ऑल पी, हमारे पास फिगर 2 है, इस वजह से एम लास्ट रहेगा। ऑल पी आर एम सम एस और नॉट एम, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है ओ। ठीक है जी। और अब हमारे पास कंक्लूजन इसका क्या आएगा? सम एस और नॉट पी। ठीक है जी। अब इसकी सबसे पहले बना लेते हैं हम वेन डायग्राम। ओके, ये हमारे पास आ जाएगा एस, ये आ जाएगा पी, और ये आ जाएगा हमारे पास एम। अब जरा देखें, ऑल पी आर एम और सम एस और नॉट पी, ये हमारे पास यूनिवर्सल है और ये हमारे पास क्या है? पर्टिकुलर। और हमने क्या कहा था, अगर यूनिवर्सल और पर्टिकुलर हो तो सबसे पहले हमने यूनिवर्सल को ड्रॉ करना है। अब ऑल पी आर एम, ये हमारे पास पी है, ये हमारे पास एम है। हम क्या कह रहे हैं? ऑल पी आर एम, जितने भी पी हैं वो क्या है? एम। तो ये सारा हो जाएगा शेड, ये सारा हो गया हमारे पास शेड। ठीक है जी, इसको कंप्लीट को कर लें शेड। ठीक है, ओके। अब सम एस और नॉट एम, सम एस और नॉट एम, ये हमारे पास एस है, ये हमारे पास एम है। तो हम क्या कह रहे हैं? सम एस और नॉट एम। तो इसके लिए हमारे पास क्या थी? एक ये इसका क्वाड्रेंट था, एक हमारे पास ये क्वाड्रेंट था, एक ये क्वाड्रेंट था और ये क्वाड्रेंट था। अब हमने इसको पहले शेड कर दिया। फिर हमने प्रीवियस पढ़ा था कि अगर हम इस हिस्से को शेड कर देंगे तो जो प्रीवियस जो बच जाएगा हिस्सा, हम उसमें क्या लगा देंगे? क्रॉस। ये हमने पीछे रूल पढ़ लिया हुआ है। ये हमारे पास बन गई वेन डायग्राम। अब इसको जरा देखें कंक्लूजन को, सम एस और नॉट पी। तो सम कंक्लूजन ये कह रहा है और यहाँ पे डायग्राम भी हमें यही कह रही है, सम एस और नॉट पी। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है वैलिड। और जब हमारे पास कोई आर्ग्यूमेंट वैलिड आ जाता है तो इसका मतलब कोई भी वो इनवैलिड नहीं है। और पहले से हमारे पास क्या होती है? इनवैलिड चीज़ों के लिए होती है। इस वजह से यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे नो रूल्स आर ब्रोकन। ठीक है जी। जब कोई चीज़ हमारे पास वैलिड आ जाती है फिर हम क्या लिख देते हैं? नो रूल्स आर ब्रोकन। मतलब उन्होंने खुद ही कह दिया कि वो वैलिड है। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब एक क्वेश्चन यहाँ से भी कर लेते हैं। ठीक है, use the 5 rules to determine whether the following standard form syllogism or unconditionally valid from the Aristotelian standpoint or invalid from those that are invalid from the either the Boolean or Aristotelian standpoint. Name the fallacy or fallacy structure. Answer by constructing a Venn diagram. इसमें हमने वही काम करना जो हमने प्रीवियस किया, लेकिन बस ये है कि ये हमारी स्टेटमेंट्स है, इसकी हमने क्या बनानी है? फॉर्म। तो इसमें से हम क्या कर लेंगे? सबसे पहले इसकी शॉर्ट फॉर्म ले लेंगे। इसमें से हम ले लेंगे एन, और इसमें से हम ले लेंगे सी, और यहाँ से भी सी ले लेंगे, और यहाँ पे आगे मतलब आर के बाद जो चीज़ होगी उसका ले लेंगे। ऑब्जेक्ट का ओ ले लिया, यहाँ से ओ लिया, और यहाँ से हमने ले लिया एन। ठीक है, अब इसको एक बार बना के देख लेते हैं ताकि और समझ आ जाए। ठीक है जी, हमारे पास क्या फॉर्म बनी? सम एन और सी, सम सी और ओ
तो इसका कंक्लूजन हमने क्या निकाला, सम ओ और एन। क्या हमने पिछली स्टेटमेंट से हमने इसकी क्या ले ली है, शॉर्ट फॉर्म ले ली है। ठीक है, अब इसकी हम बना लेते हैं वेन डायग्राम। ये हो गई सब्जेक्ट प्रेडिकेट और ये हो गया हमारे पास ओ, ये आ जाएगा एन सब्जेक्ट प्रेडिकेट और ऊपर आ जाएगी हमारे पास सी। ठीक है जी, अब देखिए हमारे पास दोनों ही पर्टिकुलर है, फर्स्ट प्रीमिसेस भी पर्टिकुलर है, सेकंड प्रीमिसेस भी पर्टिकुलर है। तो अब हम क्या करें, किसी को भी पहले ड्रॉ कर सकते हैं, सम एन और सी। ये एन है, ये सी है। सम एन और सी का मतलब यहाँ पे इस जगह पे हमने आना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस क्वाड्रेंट में या इस क्वाड्रेंट में। और जब हमें श्योरिटी नहीं होती फिर हम क्रॉस किधर लगाते हैं, लाइन के ऊपर। ठीक है, सम सी और ओ, ये हमारे पास सी है, ये हमारे पास ओ है। तो अब हमने किधर जाना है, सी है और ओ है। इसके लिए भी हमें कुछ नहीं पता कि हमने यहाँ पे जाना है या सम सी और ओ, हमें ये नहीं पता कि हमने इस क्वाड्रेंट में लगाना है या इस क्वाड्रेंट में लगाना है। इस वजह से यहाँ पे भी हम कर देंगे लाइन के ऊपर। अब देखिए सम ओ और एन, ये ओ है ये एन है, तो इसके लिए तो यहाँ पे आना चाहिए था। इसका मतलब कंक्लूजन कुछ और कह रहा है और डायग्राम कुछ और कह रही है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इनवैलिड। ठीक है, अब हमने बोला क्या करना है, जो हमने पीछे रूल्स पढ़े ना उसे 1 बाय 1 करके ना चेक करना है, ताकि जो से भी फैलेसी अकर होगी हम उसको पॉइंट आउट कर दें। सबसे पहले क्या था कि जो मिडिल टर्म है ना वो एटलीस्ट 1 टाइम डिस्ट्रीब्यूट होनी ही चाहिए। तब देखेंगे यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है, सी। तो सी है, इस वजह से ये देखें, ये हमारा हमने पीछे पढ़ा था कि जो आई फॉर्म होती है ना वो किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। निथर वो जो हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास आई फॉर्म होती है वो ना ही सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करती है और ना ही प्रेडिकेट को डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसका मतलब तो हमने पीछे पढ़ा होगा कि वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। इस वजह से तो यहाँ पे जब हम फर्स्ट रूल चेक करेंगे कि मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कि नहीं, तो वो पहला रूल ही वैलिड नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं रही। तो इस वजह से ये हमारे पास कौन सी आएगी, इसमें कौन सी पहले से आएगी हमारे पास, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल। क्योंकि हमारे पास ये दोनों फॉर्म्स कौन सी बन रही है, आई आई की बन रही है ना, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास ये भी फॉर्म आई की है और ये भी फॉर्म आई की है, और आई हमें क्या कहता है कि ना ही वो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है और ना ही प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे। तो हमारे पास फर्स्ट फैलेसी हमारे पास क्या थी कि जो मिडिल टर्म है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, लेकिन इसमें तो आई में तो डिस्ट्रीब्यूशन होती नहीं। इस वजह से हमारे पास क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल। होप्स आपको समझ आ गई होगी। और अगर अब भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। ठीक है जी, ये ना जो सारे लेक्चर्स है ना एक दूसरे से रिलेटेड है। एक को देखने से इस लेक्चर को देखने से पहले आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा यही होगा कि आप ये पूरी प्लेलिस्ट को 1 बाय 1 करके पूरे लेक्चर सुने ताकि आपको क्लियर कट समझ आ जाए, क्योंकि इस लेक्चर में जो ज़्यादातर चीज़ें थी वो प्रीवियस से रिलेटेड थी। ठीक है, होप सो आपने समझ लिया होगा। और अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।